प्रश्नावली 3.3 का ये 10वां सवाल है और इसमें ये बोल रहा है कि बताइए कैसे यह आकृति एक समलंब है और इसकी कौन सी दो भुजाएं समांतर है। देखिए समलंब का होता है, समलंब भी अपना एक चतुर्भुज होता है और ये समलंब चतुर्भुज कैसा होता है, तो समलंब चतुर्भुज के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि ये समलंब चतुर्भुज ऐसा होता है। देखिए कि एक ऐसा चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाओं का एक जोड़ा समांतर होता है, केवल एक जोड़ा होता है, बस एक जोड़ा समांतर होता है। जैसे ये और ये समांतर है, इसके अंदर ये वाला जो समलंब है इसमें ये और ये समांतर है, इसमें ये और ये समांतर है और इस वाले में ये और ये दोनों समांतर है, ये दोनों समांतर नहीं है। तो इसका मतलब ये समांतर चतुर्भुज के जैसा नहीं होता। समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं के दोनों जोड़े समांतर होते हैं, लेकिन इसमें केवल एक ही जोड़ा यानी केवल आमने सामने का एक जोड़ा समांतर होता है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को कि ऐसा चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाओं का एक जोड़ा समांतर होता है वो क्या कहलाता है, वो समलंब चतुर्भुज कहलाता है। अब यहाँ पर जो प्रश्न दिया वो देखो कि बताइए कैसे ये आकृति एक समलंब है, यानी ये जो आकृति है इसको मुझे समलंब बताना है और बताना है कि ये कैसे समलंब है और इसकी कौन सी दो भुजाएं समांतर है, तो हमें ये भी बतानी है। तो मुझे क्या करना है कि सम्मुख भुजाओं का एक जोड़ा समांतर सिद्ध कर देना, तो ये अपने आप आ जाएगा। अब आप देखो कोई भी अगर दो रेखाएं समांतर होती है तो उनके, अभी अपन ने पहले पढ़ा था पहले वाले सवालों में कि आसन्न कोण संपूरक होते हैं, बिल्कुल संपूरक होते हैं। यहाँ पर देखो ये वाला और ये वाला दोनों आसन्न कोण है। अगर मैं इन दोनों को जोड़ूं और अगर इनका जोड़ 180 डिग्री आ जाता है तो इनकी जो भुजा है ये वाली और ये वाली, ये दोनों समांतर हो जाएगी। तो आप लोग देखिए यहाँ पर आप कैसे लिखेंगे कि यहाँ कोण L प्लस कोण M बराबर, देखो आप लोग L का मान कितना है 80 डिग्री प्लस कोण M का मान है 100 डिग्री। बताइए 80 और 100 कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि कोण L प्लस कोण M बराबर 180 डिग्री हो गया ये मेरे पास में। यानी मेरे पास में दोनों आसन्न कोण संपूरक हो गए और अगर आसन्न कोण संपूरक हो गए इसका मतलब ये दोनों रेखाएं समांतर हो गई। तो कौन कौन सी समांतर होगी, तो मैं ये लिख सकता हूं कि आसन्न कोण संपूरक है, आसन्न कोण संपूरक हो गए, आसन्न कोण संपूरक है। अतः ये रेखा NM समांतर है KL के। तो इस तरीके से ये मेरा सवाल है। और ये समलंब चतुर्भुज क्यों हो गया, तो समलंब इसलिए हो गया क्योंकि सम्मुख भुजाओं का एक जोड़ा समांतर हो गया, केवल ये वाला समांतर है, इसलिए ये चतुर्भुज भी समतल। तो इस तरह अतः चतुर्भुज KLMN एक समलंब है। ओके, सम्मुख भुजाओं का एक जोड़ा समांतर है इसलिए ये क्या हो गया, समलंब चतुर्भुज हो गया। देखिए 11वां प्रश्न है, आकृति में M कोण C ज्ञात कीजिए यदि AB समांतर DC है। ये जो AB है और ये DC, ये दोनों रेखा समांतर है। अब देखिए बहुत सरल सवाल है, अपन डायरेक्ट लिखते हैं कि यहाँ पर दिया है, इसने खुद ने दिया है, क्या दिया है, ये दिया है ना, दिया है, क्या दिया है कि AB समांतर DC। आपको मालूम अगर AB और DC दोनों समांतर है तो उनके आसन्न कोण संपूरक होंगे। आसन्न कोण का मतलब क्या है, इन दोनों के आसन्न कोण ये दोनों संपूरक हो जाएंगे, ये दोनों आसन्न कोण है। अगर कोई भी दो रेखा समांतर होती है तो उनके क्या हो जाएंगे, आसन्न कोण संपूरक होंगे, इसलिए आसन्न कोण संपूरक होंगे, आसन्न कोण संपूरक होंगे।
बताओ कौन कौन से आसन कोण है? कोण बी प्लस कोण सी, तो ये हो जाएगा कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। कोण बी का मान है 120 डिग्री प्लस कोण सी का मान हमें ज्ञात करना है बराबर 180 डिग्री। आप बताइए कोण सी बराबर 180 डिग्री अपनी जगह, ये 120 इधर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, तो ये माइनस का 120 डिग्री। इस प्रकार कोण सी बराबर 180 में से 120 बाकी किया तो मेरे पास में कोण सी का मान आ गया 60 डिग्री। ओके, तो इस तरीके से अपना ये वाला सवाल कंप्लीट हो गया। कुल मिला के अपने को एक नियम याद रखना है कि अगर कोई भी दो रेखा समांतर है तो आसन्न कोण संपूरक होंगे। फिर दोनों को जोड़ के 180 के बराबर कर दो। देखिए 12वां सवाल अपने पास में है कि ये कोई आकृति दी हुई है, इसमें कोण P और कोण S की माप ज्ञात करनी है। ये वाला कोण P है तो इस कोण P की और इस कोण S का मुझे मान ज्ञात करना है। यदि SP समांतर RQ, तो मैं ये लिख लेता हूँ कि दिया है मुझे कि SP समांतर है RQ के। SP कौन सा है? ये वाला SP और ये RQ, यानी ये वाली रेखा और ये वाली जो ये दोनों भुजा है, ये दोनों समांतर है। फिर उसके बाद में ये बोल रहा है कुछ, यदि आप M कोण R ज्ञात करते हैं तो क्या P को बात करने की एक से अधिक विधि है। इसको अपन बाद में पढ़ेंगे, पहले अपन P और S का मान ज्ञात करते हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर कोई भी दो रेखा समांतर होती है तो आसन्न कोण संपूरक होते हैं, बिल्कुल होते हैं, हमें मालूम है, हमें बिल्कुल पता है कि अगर कोई भी दो रेखा समांतर है तो उनके आसन्न कोण संपूरक हो जाएंगे। तो अब यहाँ पर देखो ये दोनों समांतर है तो इनके जो आसन्न कोण है यानी ये वाला और ये वाला संपूरक होंगे और ये संपूरक होंगे। तो सबसे पहले मैं मान लो इसका मान ज्ञात करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर अगर ये दोनों समांतर है तो मैं लिखूंगा यहाँ पर कि कोण P प्लस कोण Q बराबर 180 डिग्री। ये दोनों का जोड़ 180 होगा। क्यों होगा? क्योंकि आसन्न कोण संपूरक होंगे, आसन्न कोण संपूरक हो जाएंगे। अब देखो कोण P प्लस कोण Q का मान है 130 दिया इसने, तो ये हो गया 130 बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ से मेरे पास कोण P का मान आ जाएगा 180 डिग्री और ये 130 इधर माइनस में आ जाएगा, तो ये हो गया। तो 180 में से 130 गए तो 50 डिग्री। ये हो गया मेरे पास में कोण P का मान। कोण P का आ गया। अब मुझे इसी तरह कोण S का भी ज्ञात करना है। तो देखो ये और ये भी दोनों क्या हो जाएंगे। देखो ये वाला तो 90 डिग्री का है, आपको मालूम है जब भी कभी इस तरीके का कोई भी डिजाइन ये डब्बा बनता है समकोण का होता है ये, और समकोण का मतलब होता है ये कोण 90 डिग्री का है। ये तो 90 ही सही और इसका मुझे मान ज्ञात करना है। तो देखो यहाँ पर भी अपन क्या करेंगे कि इसी प्रकार जैसे इन दोनों का जोड़ 180 किया था वैसे इन दोनों का जोड़ भी कर दो। ये हो जाएगा कोण S प्लस कोण R बराबर 180 डिग्री। और ये भी क्यों? ये भी हो गया आसन्न कोण संपूरक, आसन्न कोण संपूरक। कोण S का मान कितना बताओ? कोण S का तो मुझे ज्ञात करना है प्लस कोण R का मान है 90 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो मेरे पास कोण S बराबर हो गया 180 डिग्री और ये माइनस में 90 इधर आ जाएगा, तो कोण S बराबर 90 डिग्री। ओके, तो मेरे पास में कोण S का मान भी आ गया और कोण P का मान भी आ गया। अब मुझे वो क्या बोल रहा है उसको देखो आप कि यदि आप M कोण R ज्ञात करते हैं तो क्या M कोण P को ज्ञात करने की एक से अधिक विधि है। यानी आपने जो कोण P का मान ज्ञात किया ना, क्या इसको एक से अधिक विधि भी है क्या? बिल्कुल एक से अधिक विधि हो सकती है। एक विधि से तो अपन ने ज्ञात कर ही लिया, एक और विधि अपने पास में, वो कौन सी है? आप ये देखो ये मेरा चतुर्भुज होता है, मान लो ये कोई भी चतुर्भुज है। इस चतुर्भुज में आपको मालूम है ये चारों अंतों कोण होते हैं, इनका जोड़ होता है 360 डिग्री।
कितना होता है 360 डिग्री। अब अगर मेरे पास में ये बोल रहा है कि पी को ज्ञात करना है, पी का, तो देखो मेरे पास क्यों का है दिया ही है, आर का भी दिया 90 डिग्री और एस का मैंने 90 डिग्री ज्ञात कर ही लिया। देखिए यहाँ पर मैंने एस का मान भी ज्ञात कर लिया, तो यहाँ से मैं पी का मान ज्ञात कर सकता हूँ। इन चारों को जोड़ करके 360 के बराबर कर दो और अपना मान आ जाएगा। अब देखिए एम कोण पी ज्ञात करने की दूसरी विधि में लिखता हूँ यहाँ पे। तो आप देखो कि चतुर्भुज पी क्यू आर एस में ये हो जाएगा कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R प्लस कोण S बराबर 180 डिग्री। बताओ कोण P का तो मुझे मान ज्ञात करना है, कोण Q का मान 130 प्लस कोण R का मान 90 और कोण S का मान भी अपन ने 90 ज्ञात कर लिया। तो ये भी 90 प्लस ये भी 90 और बराबर में 180 डिग्री। आप लोग देखिए कोण P प्लस इन तीनों को अगर आप जोड़ेंगे तो देखो 90 और 90 180 और 180 में 130 जोड़ेंगे तो आप इधर जोड़ सकते हैं आराम से, ये 180 और ये 130, 8 और 3 11 हासिल को 1 1 और 1 2 और 1 3, 310 डिग्री हो गया। तो ये हो गया 310 बराबर में, ओ सॉरी यहाँ पर 360 नहीं है, 180 तो त्रिभुज में आता है, चतुर्भुज में 360 आता है, सॉरी यहाँ पर लिखेंगे अपन 360 डिग्री। यहाँ पर भी 360 डिग्री, ये गलती से अपन ने त्रिभुज वाला 180 लिख दिया था। अब देखो यहाँ से कोण P बराबर, तो ये हो जाएगा 360 माइनस का 310 डिग्री। तो ये हो गया कोण P बराबर 360 में से 310 गए तो 50 डिग्री। यहाँ भी 50 आ गया और इधर भी 50 आया था। आप किसी भी विधि से निकालो उत्तर वही आता है। तो हाँ अपन लिख सकते हैं कि हाँ कोण P का मान ज्ञात करने की एक से ज़्यादा विधि हमारे पास में मौजूद है। इस तरीके से अपन ने ये पूरी प्रश्नावली कर ली।